हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पैब्लोस केमिस्ट्री। और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से एक रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। और ये मेथड है हाफ रिएक्शन मेथड। ठीक है, दो तरीके से रेडॉक्स रिएक्शंस को हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। और ये वाला जो मेथड हम लोग सीखेंगे, इस वाले मेथड में हाफ रिएक्शन मेथड को यूज़ करेंगे। ठीक है, एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड होता है और ये है आपका हाफ रिएक्शन मेथड। तो ठीक है, तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है कि क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए या फिर किस क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। फिर हम सॉल्व करेंगे एक एग्जांपल्स को, और एक एग्जांपल आपके लिए हम देंगे उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो पहला स्टेप जो यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हो, मतलब पहला स्टेप के बारे में जब बताया गया है उसमें बोला गया है कि प्रोड्यूस अनबैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन आयनिक फॉर्म। मतलब आपके पास एक रिएक्शन होना चाहिए और वो अपने आयनिक फॉर्म में होना चाहिए। मतलब उसमें कुछ ना कुछ चार्जेस होंगे, जैसे मान लो कि कहीं लिखा हुआ है Fe+2 से ये Fe+3 में जा रहा है। ठीक है, तो ये आयनिक फॉर्म वाला इक्वेशन होता है। ठीक है, दूसरा स्टेप में बोला गया कि सेपरेट द इक्वेशन इनटू हाफ रिएक्शंस। आपको क्या करना है कि जो रिएक्शंस आपको दिए हुए हैं उसको हाफ रिएक्शंस में, मतलब एक रेडॉक्स रिएक्शन आपको जैसे पता है कि रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, दो हाफ होते हैं, एक ऑक्सीडेशन हाफ होता है, ठीक है, और एक रिडक्शन हाफ होता है। ठीक, इन दोनों को मिला के बनता है रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब नाम में ही है कि रेड मतलब रिडक्शन और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। जब ये दोनों किसी रिएक्शन में पैरेलली होते हैं, ये दोनों फेनोमेना पैरेलली होते हैं, तो हम उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो आपको देखना है कि किस हाफ में ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस हाफ में रिडक्शन हो रहा है। कैसे पहचान सकते हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से पहचान सकते हैं। यदि जैसे मान लो यहाँ पे Fe+2 है और यहाँ पे प्रोडक्ट में +3 है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, +3 से +2 से +3 चला गया। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन हो गया। यदि मान लो कहीं कोई ऐसा एलिमेंट रहता, सपोज x है और x से ये y मतलब x बन रहा है बट -x आ गया इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। अर्लियर यहाँ पे मान लो +2 था, +2 से -1 में आ गया। ठीक, तो हम बोलेंगे ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो इसी तरीके से हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा ऑक्सीडेशन हाफ है और कौन सा रिडक्शन हाफ है। ठीक, इसके बाद जब तीसरा स्टेप आता है, तो तीसरा स्टेप में बोला गया है बैलेंस द एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन ईच हाफ ऑफ द रिएक्शन इंडिविजुअली। ठीक है, तो अब आपको देखना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के उसके अलावे जो एलिमेंट्स है, जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट, कॉपर, जो भी है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के है कुछ भी, तो उसको आपको बैलेंस करना है। तीसरे में आपको देखना है कि यदि रिएक्शन आपका एसिडिक मीडियम में हो रहा है, बेसिक मीडियम में हो रहा है या न्यूट्रल मीडियम में हो रहा है, तो यदि एसिडिक में हो रहा है तो आपको H+ ऐड करना है, और H+ ऐड करोगे। ठीक है, क्योंकि एसिड क्या करता है, H+ प्रोवाइड करता है, और वाटर है तो मतलब वाटर से उसको ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे, मतलब चार्ज को बैलेंस करने के लिए आपको H+ ऐड करना है। ठीक है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को जैसे यहाँ पे जैसे लिखा है चार्ज है, मान लो नेगेटिव चार्ज आ गया या फिर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए या फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपको वाटर ऐड करना है। मान लो किसी कहीं पे लिखा हुआ है 7 ऑक्सीजन है, ठीक है, 7 ऑक्सीजन लिखा हुआ है। ठीक, तो आपको क्या ऐड करना होगा, 7 H2O ऐड करना होगा, क्योंकि एक H2O, एक वाटर में एक ऑक्सीजन होता है, तो 7 ऑक्सीजन के लिए 7 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना होगा। अब इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन वाले पार्ट को आपको H+ ऐड करना होगा, 14 H+ ऐड करना होगा। समझ गए, मतलब बोलने का मतलब है फोर्थ स्टेप में कि यदि आपका एसिडिक मीडियम है तो आपको ऑक्सीजन और H+ को, हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए आपको क्या ऐड करना होगा, H2O ऑक्सीजन के लिए और H एटम के लिए H+ को ऐड करना होगा। पांचवा और आखिरी स्टेप में बोला गया है कि आपको इलेक्ट्रॉन्स को काउंटर बैलेंस करना होगा कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ये टोटल 5 स्टेप होते हैं आपके बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में। हम देखते हैं कि किस तरीके से एक एग्जांपल को सॉल्व करके इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट पहला आपको बताया गया था, मान लो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में बोला गया है आयरन है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये जा रहा है +3 में, और यहाँ पे क्रोमियम है। ठीक है, क्रोमियम जा रहा है आपका +3 में। तो अब इसको आपको क्या करना है, बैलेंस आउट करना है। तो किसी भी तरीके से आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लेना है आपको क्रोमियम का, कि इनिशियली क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है और ये कहाँ से +3 में जा रहा है। ठीक है, तो इसी रिएक्शन को आप लिख सकते हो। पहला स्टेप, आयनिक फॉर्म में आपको लिखना है Cr2O7-2। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के लिए आप इसको 2x कंसीडर कर सकते हो। यहाँ से ऑक्सीजन के लिए -14 आ जाएगा, नेट पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व कर सकते हो, 2x = -2 + 14। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 12, तो x का वैल्यू क्या आएगा 12 / 2, तो x आ जाएगा +6। ठीक है, तो यहाँ पे क्रोमियम का चार्ज क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे क्या बन रहा है आपका
Fe+3 और क्रोमियम +3 में। तो आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आयरन +2 से जा रहा है कहाँ पे, +3 में, ठीक है। और क्रोमियम कहाँ जा रहा है, क्रोमियम Cr2O7 2- ये +6 से जा रहा है +3 में, ठीक है। तो ये दो स्टेप, पहला स्टेप था आयोनिक फॉर्म चाहिए आपको, दूसरा स्टेप था आपको ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ। तो साफ आप देख पा रहे हैं कि जो आयरन वाला पोर्शन है वो क्या है आपका, ऑक्सीडेशन हाफ है। आयरन वाला पोर्शन क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ। और जो दूसरा वाला पोर्शन, क्योंकि यहाँ +6 से ये कहाँ चला गया, +3, तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन हाफ हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ। तो चलिए इस वाले पार्ट को, ये जो पार्ट है आपका, इसको हम लेके चलेंगे दूसरे स्लाइड्स में, ठीक है। इसको हम लेके चल रहे हैं दूसरे वाले स्लाइड में। ठीक है, तो ये आ गया आपका, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन हाफ आपको पता चल गया, रिडक्शन हाफ आपको पता चल गया, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो आपको सबसे पहले बोला गया, थर्ड स्टेप में बोला गया कि आपको क्या करना है, आपको बैलेंस करना है, ठीक है। आपको बैलेंस क्या करना है, आपको बैलेंस करना है एटम्स अदर देन ऑक्सीजन, ठीक है। एटम्स अदर देन ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन के अलावा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा कोई एटम्स है तो उसको बैलेंस करो। तो ऑक्सीडेशन हाफ में देखोगे तो Fe+2 है और ये Fe+3 बना रहा है। तो यहाँ पे आपको कोई बैलेंस करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी एक आयरन है और रिएक्टेंट में भी एक आयरन है, प्रोडक्ट में भी एक आयरन है, ठीक है। और क्रोमियम वाले साइड में देखोगे Cr2O7- वाले साइड में, तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 क्रोमियम है और यहाँ पे सिर्फ 1 क्रोमियम है। तो यहाँ पे आपको बैलेंस करने का ज़रूरत है, आप इसको यहाँ पे 2 लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका बैलेंस आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड स्टेप कंप्लीट। और फोर्थ स्टेप में आप बोला गया है कि आपको चार्ज को बैलेंस करना है। चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे मतलब पहला जो ऑक्सीडेशन हाफ है इसका, ये वाला आयरन वाला पार्ट क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ है, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में आप देखोगे कि कोई आपका ऑक्सीजन नहीं है, कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन ये जो दूसरा आपका रिडक्शन वाला हाफ है, इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है, वाटर ऐड करना है। तो इसलिए आप क्या करोगे, 7 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड कर दोगे, 7 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दोगे। अब 7 वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए हो तो वाटर मॉलिक्यूल के लिए हम लोग ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं और ये रिएक्शन हो रहा है एसिडिक मीडियम में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो आपके पास हाइड्रोजन आ गया, कितना हाइड्रोजन आ गया, 14 हाइड्रोजन आपके पास आ गया। इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको रिएक्टेंट साइड में 14H+ ऐड करना होगा, ठीक है। अब जाके ये क्या होगा, बैलेंस होगा एटम्स के टर्म्स में। मतलब यहाँ पे 14H एटम है, यहाँ पे 14H+ है, यहाँ ऑक्सीजन 7 है तो इधर ऑक्सीजन 7 है, इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट में आपको चार्ज बैलेंस करना होता है, ठीक है। तो अब इसमें देखो कि पहला वाला जो स्टेप है यहाँ ऑक्सीडेशन हाफ का, इसमें रिएक्टेंट साइड में +2 चार्ज है, रिएक्टेंट साइड में +2 चार्ज है और प्रोडक्ट साइड में +3 चार्ज है। तो कैसे बैलेंस कर सकते हैं, या तो इधर एक चार्ज बढ़ा दो +2 तरफ, तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। लेकिन प्लस चार्ज बढ़ाने के लिए आपके पास क्या हथियार है, आपके पास सिर्फ H+ है ना, H+ ऐड करोगे प्लस चार्ज बढ़ेगा। लेकिन यदि आप इधर H+ ऐड करते हो तो क्या हो जाएगा, H+ ऐड करने से क्या होगा कि फिर एक हाइड्रोजन का झंझट आ जाएगा, फिर बैलेंस करने के लिए वाटर लाओ। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, मतलब चार्ज घटा देंगे। किधर, रिएक्टेंट साइड में। रिएक्टेंट साइड में यदि हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो ये +2 से +3 से कहाँ चला जाएगा, +2 में। तो ये आपका हो गया चार्ज वाइज, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। अब जब हम इसका बात करेंगे इस वाले पोर्शन का, तो इसमें चार्ज देखेंगे तो यहाँ इस तरफ रिएक्टेंट साइड में नेट चार्ज कितना है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे क्या है 14 + 7, तो यहाँ पे नेट चार्ज आपका कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ पे 12 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कितना, 12 पॉजिटिव चार्ज। 2 नेगेटिव हट गया, 14 से 2 नेगेटिव हटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 12 पॉजिटिव। और इस वाले पार्ट में आप देखोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कितना है, +3, मतलब +3 × 6 मतलब 2, तो कितना हो जाएगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है 6। तो इधर भी चाहिए कितना, और पॉजिटिव चार्ज चाहिए, कितना पॉजिटिव चार्ज चाहिए, और +6 कर देंगे तो 12 के बराबर हो जाएगा। तो अभी आपको लॉजिक बताया कि यदि आप H+ ऐड करोगे तो और ज़्यादा लफड़ा होगा, इसलिए क्या करना है, जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव करो। तो इसलिए क्या करेंगे, इस तरफ हम 6 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, जिससे क्या होगा, ये +12H+ जो है
वो 6H+ बन जाएगा और इधर भी 6+6 चार्ज और रिएक्टेंट साइड भी +6 चार्ज हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझे तो एक बार फिर से इसको समझा रहे हैं कि करना क्या है आपको। जैसे ऑक्सीडेशन हाफ वाले में आप देखें, जैसे मान लो ऑक्सीडेशन हाफ में आपने देखा कि Fe+2 से Fe+3 पे गया। ठीक है, Fe+3 पे गया और यहाँ पे क्या हो रहा है, Cr2O7 2 नेगेटिव से आपका जा रहा है Cr+3 में, तो इसको हमने 2 तो बैलेंस कर लिया था। अब यहाँ पे आपने देखा 7 ऑक्सीजन है, तो 7 ऑक्सीजन के लिए आपको यहाँ पे 7 वाटर ऐड करना होगा। अब इस 7 वाटर ऐड किए तो हाइड्रोजन आ गए यहाँ पे, तो 14 हाइड्रोजन्स आ गए। तो इस 14 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे 14H+ ऐड करना होगा। अब टोटल चार्ज देखोगे तो इधर आ रहा है रिएक्टेंट साइड में आपका 12H+ और प्रोडक्ट साइड में आपका आ रहा है 6H+, मतलब 6 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, 6 पॉजिटिव चार्ज बोल सकते हैं। ये तो मैं आपको बताने के लिए लाया था, तो इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे कि दोनों तरफ 6 चार्ज हो जाए, तो बोले कि इस तरफ यदि मैं 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो टोटल नेट चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा, +6 चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने किया, इधर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। और इसके केस में हमने क्या बोला कि इसमें प्रोडक्ट साइड में 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया, तो ये तरफ भी दोनों में आपका क्या हो गया कि -1 चार्ज ऐड हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, मतलब ये भी +2 हो गया, इसका नेट चार्ज क्या हो जाएगा +2 और इधर भी नेट चार्ज क्या हो जाएगा +2। ठीक है, तो अब इसको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, अब इसको सॉल्व करने के लिए अब आपका पूरा ऑलमोस्ट बैलेंस हो चुका है। तो अब आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करना है। तो देखो जैसे इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 6 इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किया और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो दोनों तरफ 6 रहेगा तो ही आप कैंसिल कर सकते हैं। तो इसलिए इस वाले रिएक्शन को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे और इस वाले को 1 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 6 से मल्टीप्लाई करने से क्या रिएक्शन बनेगा, ये बनेगा Fe 6Fe+2। ठीक है, 6Fe+2, उसके बाद क्या होगा, 6Fe+2 के बाद क्या होगा, इसको ऐड कर सकते हो आप, प्लस 6FeH2, 6Fe+2। ठीक है, एक सेकेंड, 6Fe+2, इसके बाद क्या होगा 14H+। ठीक, फिर क्या ऐड करोगे, Cr2O7 2 नेगेटिव। ठीक है, ये ऐड करोगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब 6 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा और ये भी 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सारे रिएक्टेंट वाले चीज़। अब प्रोडक्ट साइड में आप क्या लिखोगे, प्रोडक्ट साइड में आप लिखोगे 6Fe+3। ठीक, फिर लिखोगे आप 2Cr+3। ठीक है, और यहाँ लिखोगे 7H2O। तो ये आपका होगा कंप्लीट बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो हाफ मेथड रिएक्शन से आप इस तरीके से इसको बैलेंस कर सकते हैं। चेक करने के लिए आप यहाँ पे कि कौन से मीडियम में रिएक्शन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, डिफरेंस आता है। ठीक है, तो ये हमने बैलेंस करा था एसिडिक मीडियम में। तो इस तरीके के छोटे मोटे कंसेप्ट को समझने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल्स को। मिलते हैं किसी अगले और इंटरेस्टिंग वीडियो में जिसमें हम कुछ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, टेक केयर।